स्क्वायर ऑफ 38 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 38 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 38 होगा 1444। याद होना चाहिए ये, है ना, ये याद होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ 38 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेगा, और सुबह सुबह हम लोग करते भी यही हैं। हम लोग इतनी बार पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आप भूलो ना, है ना, और ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं कि आपके दिमाग में सबका सब बसा रहता है। करेक्ट है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहोगे तो हम जल्दी से बता देते हैं। पहला क्वेश्चन, इसलिए हम ज्यादा थोड़ा सा समय ले लेते हैं आपसे। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। करेक्ट है, यही तो है, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब यहां पर 3 का 8 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 8 3 24, और 24 को 2 से गुणा कर दो। बात समझ आ रही क्या हो रहा है? यहां पर हुआ क्या? हुआ ये कि पहले 3 से आपने 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 48। 4 को यहां लिख दो, 8 को यहां लिख दो। इजी। अब जल्दी से ऐड कर दो सबको, यानी कि ये हो जाएगा 4, 8 से हो जाएगा 14, और 9 1 10, 10 4 14। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। वैसे तो आपको याद रखना है ना, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स आपको याद रखना है, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से, क्यूब ऑफ 19। क्यूब ऑफ 19 कितनों को याद है? क्यूब ऑफ 19 कितनों को याद है? मैंने कई बार कह रखा है क्यूब्स 1 से लेकर के 20 तक याद होने चाहिए, है ना। तो क्यूब ऑफ 19 क्या होता है बेटा? क्यूब ऑफ 19 होता है 68 59 6859। मेरे साथ रिपीट करो, है ना। क्यूब ऑफ 19 क्या होता है? 6859 68 59। अगर हिंदी में बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा ना, क्योंकि देखो काफी मिलता जुलता वर्ड है। तो क्यूब ऑफ 19 क्या हो जाएगा? 68 59, है ना। मेरे साथ बोलो, क्यूब ऑफ 19 क्या हो जाएगा? 68 59। क्यूब ऑफ 19 68 59। याद हो गया? बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, 24 गुणे 6। मैंने कहा 24 की भी टेबल याद होनी चाहिए। ये सारी वो चीजें जिसमें आपको याद रखना है, यहां पर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, याद रखना है। 24 पंचे कितना होता है? 120। 120 में आप 24 और जोड़ दो, यानी कि 144। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 144। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पर जाओगे, यानी कि अगर आपके मार्केट में आप गए और 24 रुपए का कोई सामान हुआ और आपको 6 प्रोडक्ट लेने हैं, तो आपको टोटल करना होगा ना, टोटल तुरंत उसके मुंह पे, यानी कि तुरंत उसके फेस पे आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। करेक्ट है? तो यानी कि क्या होगा आंसर इस केस में? तो आपको ऐसे करना होगा, यानी कि 6 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, उसको आप 0 दे दो क्योंकि वो 10th पोजीशन पर है। फिर क्या करोगे? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24। तो यहां पर 120 प्लस 24 कितना होगा? 144। इजी है, बहुत अच्छा, शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा। जल्दी से 100 माइनस 47 करो, तेजी के साथ। 100 माइनस 47 करना है, 100 माइनस 47। जल्दी से 100 माइनस 47 क्या होता है बेटा? 100 माइनस 47 होता है, हम लोग को सबसे पहले गैप चेक करना होगा। मैंने हर बार कह रखा है कि कुछ नंबर्स आप याद कर लो बिल्कुल, है ना। 1 से लेकर के 100 तक हर नंबर के बीच का गैप पता होना चाहिए आपको। तो 100 माइनस 47 का आंसर कितना होगा? पहले आप देखो 47 का 50 तक गैप कितना है? 3 है। फिर 50 से 100 का गैप कितना है? 50 है। तो वो 50 और ये 3, यानी कि आंसर विल बी 53। इजी है। 47 से 50 का गैप कितना है? 3 है, और 50 से 100 का गैप 50 है, तो यानी कि क्या होगा गैप आपका? कंप्लीटली 53। इजी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करके दिखाएं। 160 माइनस 77, तेजी से, मतलब एकदम सेशन ऑन फायर वाला सीन होना चाहिए ना। जल्दी से 160 माइनस 77, 160 में से 77 घटाओ, तेजी के साथ, मतलब दिखता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तुरंत लाइटनिंग स्पीड के साथ आंसर आ जाना चाहिए, बिना पेन और पेपर का यूज किए। 160 माइनस 77 अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है, सबसे पहले आपको गैप देखना है। तो 77 का 100 से गैप कितना है? 77 से आप 100 चेक करो कितने गैप है, आप बताओगे सर 23 का गैप है। और 100 से 160 का गैप कितना है बेटा? 60 का गैप है। तो ये 60 और ये 23 कितना हो जाएगा? 83। क्या इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी? क्या इसके लिए पेन और पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और वो